अरे प्रकृति से परे आत्म तत्व की कोई चर्चा नहीं करता। अरे समझो ना, यहां कोई किसी का पति है, ना पुत्र है, ना तो संबंधी है। ये मोह ही नाच नचा रहा है। प्रिय, तुम संपूर्ण प्राणियों के हृदय में विराजमान अपने भक्तों के दुख मिटाने वाले भगवान श्री कृष्णचंद्र वासुदेव की आराधना करो। जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण की आराधना कभी व्यर्थ नहीं होती, इसके सिवा कोई उपाय नहीं है। अदिति ने पूछा, उपासना का स्वरूप क्या होगा? मेरे मनोरथ की पूर्णता होनी चाहिए, आप उपदेश कीजिए, मैं वो नियम धारण करूंगी। मैं बहुत दुखी हूं, मुझे ज्ञान नहीं, मेरे पुत्र स्वर्ग पर विराजमान हो, मैं देखना चाहती हूं, मुझे आराधना बताइए, क्या आराधना करनी? मैं देव माता हूं। कश्यप जी ने कहा, देवी, भगवान को प्रसन्न करने के लिए जिस व्रत का उपदेश वो मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये फागुन के शुक्ल पक्ष में 12 दिन तक केवल दूध पीकर किया जाता है। और जो कामना करे उस कामना की पूर्ति हो जाएगी। 12 दिन तक इसे पयो व्रत कहते हैं। इन व्रतों में बड़ी सामर्थ्य है। अमावस्या के दिन शूकर की खोदी हुई मिट्टी उसको लावे और अपने शरीर को मलकर नदी में स्नान करे। उस समय ये मंत्र पढ़ना चाहिए, त्वं देव्यादि वराहेण रसाया स्थानमिच्छता उद्धृता से नमस्तुभ्यम पापमानम में प्रणाशय। संस्कृत ना आवे तो हिंदी से, हे देवी, प्राणियों की स्थान देने की इच्छा से वाला भगवान ने रसातल से तुम्हारा उद्धार किया था। हे पृथ्वी देवी, तुम्हें नमस्कार है, तुम मेरे पापों को नष्ट कर दो। ऐसा कहते हुए और सुअर की खोदी हुई मिट्टी से पूरे शरीर को मलकर फिर नदी में स्नान करे। इसके बाद अपने नित्य नैमित्तिक नियमों को पूरा करके एकाग्रचित से मूर्ति, वेदी, सूर्य, जल, अग्नि और गुरुदेव रूप से भगवान की पूजा करे। फिर प्रार्थना करे, प्रभु आप सर्वशक्तिमान हैं, अंतर्यामी और सबके आराधनीय हैं। समस्त प्राणी आप में और आप समस्त प्राणियों में निवास करते हैं, इसी से आपको वासुदेव कहते हैं। आप समस्त चराचर जगत और उसके कारण के भी साक्षी हैं। हे भगवान वासुदेव, मैं आपको नमस्कार करती हूं। भगवान को नमस्कार करके भगवान की स्तुति करे कि आप सबके प्राण हैं, आप इस जगत के स्वरूप हैं, आप योग हैं, योग के कारण हैं, आदिदेव हैं, पीताम्बरधारी केशव। मैं आपकी स्तुति करती हूं, आपकी चरण रज की उपासना करती हूं, आपकी कृपा लालसा प्राप्त करने के लिए। फिर गंधमाला आदि से भगवान का पूजन करे और दूध से भगवान की मूर्ति का स्नान करावे। इसके बाद वस्त्र, यज्ञोपवीत, आभूषण, जो व्यवस्था है, द्वादशाक्षर मंत्र से भगवान का पूजन करे और दूध में पकाए हुए घी और गुड़ और साली के चावल से द्वादशाक्षर मंत्र से हवन करे। कुछ नैवेद्य भोग लगावे, सबको बांट दे, जरा सा स्वयं पाले, भगवान को आचमन करावे। फिर तांबूल पान का बीड़ा और 108 बार द्वादशाक्षर मंत्र का जप करे। फिर 4 प्रदक्षिणा दे और भूमि पर लौटकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करे। निर्माल्य को सिर पर लगावे और वो जो खीर बनावे तो रोज कम से कम 2 ब्राह्मणों को पवावे, उनको दक्षिणा दे, सत्कार करे। ब्रह्मचर्य से रहे, प्रातःकाल स्नान करके दूसरे दिन फिर ऐसी पूजा करे, फिर भगवान को
वैसे दुग्ध स्नान की, फिर वैसे 2 ब्राह्मणों को 12 दिन तक ऐसे ही ब्रह्मचर्य रहकर वो स्वयं केवल दूध पिए, पयोव्रत कहते हैं, और भगवान की ऐसे आराधना करे, जो चाहेगा वो प्राप्त हो जाएगा। ये फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से लेकर त्रयोदशी पर्यंत ब्रह्मचर्य से रहे, भूमि पर शयन करे, 3 समय स्नान करे, झूठ न बोले, पापी आदमी से बात न करे और पाप की बात न करे, और छोटे बड़े सब भोगों का त्याग कर बिल्कुल ऐसे ही रहे जैसे संत, किसी भी प्राणी को कष्ट न पहुंचाए, भगवान की आराधना करे, तो ये बहुत कम समय में 12 दिन में ये पयोव्रत रखने वाला जो कामना करेगा उसकी पूर्ति हो जाएगी। अत्यंत एकाग्रचित होकर के इसकी आराधना करना चाहिए। पयोव्रत, इसका नाम पयोव्रत है। ब्रह्मा जी ने मुझे बताया था, मैंने तुम्हें बता दिया। देवी तुम भाग्यवती हो, तुम इसको कर सकती हो। कल्याणी, भगवान को संतुष्ट करने वाला ये सर्व पयोव्रत है जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। परीक्षित, अपने पतिदेव महर्षि कश्यप जी का उपदेश प्राप्त करके अदिति ने सावधानी से 12 दिन तक पयोव्रत का अनुष्ठान किया। जे ही पूरा व्रत हुआ तो सामने देखा भगवान प्रकट हो गए। अच्छा, भगवान जब प्रकट हुए तो चाहे देवकी वसुदेव जी के सामने या यहां इस समय अवतार ले रहे हैं, तो पहले चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं और फिर भगवान जो अवतार लेना चाहते हैं वो रूप धारण करते हैं। तो यहां भी शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए सामने प्रकट हो गए। अदिति जी तो विकल हो गई और प्रेम विह्वल होकर पृथ्वी पर लौटकर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। फिर उठकर हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करने की चेष्टा की, परंतु इतना आनंद, इतने आंसू की बोल न सकी। सारा शरीर पुलकित हो गया और आनंद उल्लास के साथ कंपायमान शरीर चुपचाप खड़ी है। परीक्षित, यज्ञेश्वर भगवान श्री हरि देख रहे थे। माता अदिति धीरे धीरे साहस करती कि भगवान का कुछ स्तवन करें, पर स्थिति इतनी प्रेम विकल है। फिर हिम्मत की और लड़खड़ाए हुए शब्दों में कहा, आप यज्ञ के स्वामी हैं, स्वयं यज्ञ हैं, आप अच्युत हैं, आपके चरण